नमस्कार। आप सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 33 लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हम कृष्ण भक्त रसखान के सवैयों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वहाँ पर रसखान जी किस प्रकार से अपनी कृष्ण भक्ति को दर्शाते हैं। तो चलिए उनकी दी हुई पंक्तियों को हम पढ़ते हैं और उनकी कृष्ण भक्ति के भावों को समझने का प्रयत्न करते हैं। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो, मेरो चितनंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। यहाँ पे रसखान जी कहते हैं बच्चों कि हे प्रभु, यदि आप मुझे मानुष का रूप दो तो प्लीज़ मुझे वही रूप देना जो गोकुल के जो ग्वाले हैं उनके बीच में ही मुझे पैदा करना। ठीक है, यहाँ पे रसखान जी ने क्या कहा कि मुझे ब्रज में, गोकुल में मुझे पैदा करना और जो वहाँ के ग्वाले हैं उन्हीं के बीच में, उन्हीं के रूप में मुझे पैदा करना, ऐसी मेरी कामना है। आगे कहते जो पशु हो तो कहा बसो, मेरो चितनंद नंद की धेनु मंझारण। और यदि आपने किसी पशु रूप में मुझे जन्म दिया तो आप जो है मुझे नंद बाबा की जो धेनु यानी जो गाय है, जो सबसे अधिक दूध देती है, सबसे सुंदर गाय जो होती है, उनके बीच में मुझे पैदा करना, वो उसी पशु रूप में देना मुझे, ताकि मैं जो है नंद बाबा के माध्यम से जो है गाय का रूप मैंने लिया है, ताकि उन्हीं गैयों के साथ साथ मैं भी चरने के लिए जो है गोकुल के बगीचों, गांव, खेतों में भ्रमण कर सकूं। फिर यहाँ पर जो रसखान जी वो कहते हैं कि यदि आपने मुझे पाहन, यानी ये देखो, मानुष मतलब मनुष्य, पशु मतलब पशु और पाहन मतलब पत्थर। वो कहते हैं यदि आपने मुझे पत्थर बनाया तो पत्थर कौन सा होना चाहिए? गिरि पर्वत का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पुरंदर यानी इंद्र ने अपना प्रकोप दिखाया था, ठीक है, और जो गोकुल धाम के जो लोग थे उस तेज वर्षा, उस तूफान के कारण अपने आप को बचाना चाहते थे और उनके घर द्वार सब जो हैं बर्बाद हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने अपनी हरी छत्र की छाया की और गिरि पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर अपने गोकुल धाम के वासियों की सुरक्षा की थी। तो वो कहते हैं वो पर्वत जिसको अपने ऊपर उन्होंने धारण किया था, अपनी छोटी उंगली पे धारण किया था, वही पर्वत का रूप आप मुझे दीजिएगा। फिर आगे रसखान जी कहते जो खग हो, खग यानी पक्षी, ठीक है, यदि आप मुझे पक्षी का रूप देते हो तो आप जो है मुझे उन्हीं पक्षियों का रूप देना जो यमुना, कालिंदी मतलब यमुना तट के किनारे जो कदम के पेड़ों पर अपना बसेरा बसाते हैं, अपना बसेरा डालते हैं, तो उन्हीं पक्षियों के रूप में आप जो है मुझे अगला जन्म देना, ताकि जिस कालिंदी तट पर बैठकर आपने बांसुरी बजाई थी, आप विश्राम करते थे, ठीक है, उन पेड़ों की छांव के नीचे, और पक्षियों के सुरीली सुरीली आवाज़ों को सुनते थे, उन्हें महसूस करते थे, तो वहाँ पर वो पक्षी आपके दर्शन पा पाते थे। तो इसीलिए मेरी भी इच्छा है कि आप जो है मुझे पक्षी रूप में पैदा करना और उन्हीं पक्षियों के रूप में ही मुझे डालना जो कदम के पेड़ पे बैठते थे, और वो कदम के पेड़ कहाँ थे? यमुना तट के किनारे लगे हुए थे। तो आप देख सकते हैं बच्चे कि किस तरह से जो रसखान जी हैं यहाँ पर अगर अगला जन्म पाना चाहते हैं तो ब्रज गोकुल के जो स्थान हैं, जो जीव जंतु है, वो उन्हीं के रूप में पैदा होना चाहते हैं, ताकि वहाँ पर वो कृष्ण की भक्ति कर पाए, कृष्ण से मिल पाए और उनका जो प्रेम स्नेह है उसे पा सके। अब यहाँ पर आगे जो है रसखान जी क्या कहते हैं, या लकटी अरु कमरिया पे राज तिहु पुर को ताजी डारो। आठहो सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई विसारो। रसखान कबो इन आखिन सो बस के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एक कलध्योत के धाम करील के कुंज ऊपर वारो। यहाँ पे रसखान जी बच्चों हमसे ये कहते हैं कि हे प्रभु, आपका यहाँ पर क्या है, रसखान जो उनके द्वारा जो वस्तुएं थी, कृष्ण की जो वस्तुएं थी, उनसे जुड़े हुए जो सामान थे, उनके ऊपर वो अपना सब कुछ निछावर करना चाहते हैं। अब वो किन किन चीज़ों के ऊपर क्या क्या निछावर करना चाहते हैं रसखान जी, चलिए देखते हैं।
या लुकटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो। ठीक है, यहाँ पर रसखान जी कहते हैं लुकटी यानी जो आपकी लकड़ी है जिसे लेकर, वो डंडा जिसे लेकर आप गैया को चराने जाते थे, और कंधे पे जो कमरिया यानी जो कंबल रखते थे। ठीक है ना, आपने देखा होगा ना, जब वो गाय चराने जाते थे तो डंडा ले लेते थे, कंबल एक अपने कंधे पे रखते थे। तो कहते हैं कि वो जो वस्तु है उसके ऊपर जब वो मुझे नज़र आ जाती है, जब मैं उन्हें देख लेता हूँ, तो उन दोनों वस्तुओं के ऊपर राज तिहुपुर को ताजी डारो, यानी तीनों लोगों का जो राज है उसको मैं उस पर वार देना चाहता हूँ, यानी बलाइयाँ ले लेना चाहता हूँ, सब कुछ निछावर कर देना चाहता हूँ। तीनों लोग का राज जो अगर मुझे मिले तो मैं उसे अपनाने के बजाय जो आपकी लकड़ी का वो जो डंडा है और जो कंबल है उसके ऊपर मैं वो तीनों लोगों का राज जो है निछावर कर दूंगा। आगे कहते हैं आठहु सिद्धि नवोनिधि के सुख नंदन की गाय चराई विसारो। ठीक है, जो सुख नंद की गैया चराने में हैं, यहाँ पे रसखान जी कहते हैं नंद बाबा की जो गायें हैं उनको चराने में जो सुख है उसे पाने के लिए मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी क्या करूँ, उसके ऊपर वार दूँ, उसको भी निछावर कर दूँ। यानी गायों को चराने के लिए, गैया किसकी थी, नंद बाबा की थी, उसके प्रति अगाध प्रेम दिखाते हुए रसखान जी कहते हैं उन गैया को चराने के लिए मैं तो अपनी 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी क्या करूँगा, उसके ऊपर निछावर कर दूंगा। आगे रसखान जी कहते हैं रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारो। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि रसखान जी कहते हैं कि इन आँखों से देखने के लिए, ब्रज का दर्शन करने के लिए जो है मैं सब कुछ निछावर कर देना चाहता हूँ। रसखान कबो इन आँखिन सो, रसखान कहते हैं अपनी आँखों से इन ब्रज वन तड़ाक को देखने, तड़ाक मतलब जंगल को कहते हैं, निहारने के लिए जो है मैं सब कुछ निछावर कर देना चाहता हूँ। कोटिक एक कलधोत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वालो। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं कि कलधोत का मतलब बच्चों यहाँ पे महल होता है, जैसे नीचे दिया गया है। ठीक है, धाम करेल यानी जो झाड़ियाँ होती है, कांटेदार झाड़ियाँ होती है। कुंजन मतलब कुंज, जो जहाँ पे कृष्ण जी जो झाड़ियाँ जंगल जो उनका स्थान था, तो कुंज विहार आपने सुना होगा वो स्थान। तो कहते हैं रसखान जी की करोड़ों महल, मतलब करोड़ों रुपए के जो महल है, जो काफ़ी जिनका मूल्य है, मैं उनको भी निछावर क्या कर दूंगा। ठीक है, सब कुछ जो महलों का धाम है सब कुछ निछावर कर दूंगा। किस पे, जो कृष्ण का धाम है, जो जिन जंगलों में, जिन झाड़ियों में कृष्ण भ्रमण करते थे, विचरण करते थे। ठीक है, क्योंकि उस स्थान से जो मेरे कान्हा थे, मेरे कृष्ण थे, वो क्या थे, गुजरे थे। तो उसके सौंदर्य और उसके एहसान, जो उसके ऊपर जो कृष्ण का जो मतलब कहते हैं ना स्पर्श करके गए थे। ठीक है, जिससे हमें प्रेम होता है। अगर किसी ने, जैसे हमने मान लिया कि ये हमारे प्रभु का है, प्रभु ने इस पे हाथ रखा है, तो वहीं पर लोग क्या है, उसकी पूजा अर्चना करने लगते हैं उस भक्ति भाव से। तो रसखान भी कहते हैं कि कृष्ण से मेरा प्रेम अगाध है। ठीक है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे इष्ट हैं। तो उसके लिए जहाँ पर वो उनका जो जंगल था, कुंज था, झाड़ियाँ थी, कांटेदार जो थे, छोटी छोटी झाड़ियाँ थी, तो उसको भी पाने के लिए उसके मुँह में भी मैं क्या करूँगा, जो कलधोत यानी महल है, उसको भी मैं क्या करूँगा, निछावर कर दूँगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रसखान जी है किस तरह से जन्म पाना चाहते, तो गैया का, पत्थर का, जानवर का और गोकुल के लोगों के रूप में वो पैदा होना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो अपना सब कुछ यानी 8 निधियाँ, 8 सिद्धियाँ, ठीक है, अपना तीनों लोगों का राज, अपनी क्या कहते हैं महलों का सुख, सब कुछ किसके लिए, कृष्ण जहाँ जहाँ भ्रमण कर चुके हैं, जहाँ जहाँ कृष्ण का प्रभाव पड़ा है, उनको महसूस करने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ निछावर कर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने रसखान द्वारा इन सवैयों के भावों को जानने का प्रयत्न किया। चलिए एक बार यहाँ पे देखते हैं कि वर्कशीट में क्या जो है भाव जो है यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्कशीट द्वारा जो अर्थ है शायद मैं इसी के अनुरूप आपको स्पष्ट कर पाई हूँ कि कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण एवं उनके
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन किया। जैसे मैंने आपको बताया है, इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज धरती पे ही जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वे गोकुल के ग्वालों के रूप में ही जन्म लेना चाहेंगे, और पशु के रूप में यदि वे जन्म लेना चाहते हैं तो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बनते हैं, अगर आप पत्थर का भी रूप मुझे देते हो तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था, जैसे कि मैंने स्पष्ट किया। उसके बाद कहते हैं कि अगर वो मुझे पक्षी या विहंग वगैरह बनाना चाहते हैं तो यमुना के तट पर कदम के पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं और उसी रूप में पैदा होना चाहते हैं। आगे यहाँ पर रसखान जी ने दूसरी पंक्तियों का क्या भाव दिया था कि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति गहरा लगाव देखने को मिलता है। वह श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोक का राजपाट भी छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले, ठीक है, तो वो इनके लिए भी आठों सिद्धियों एवं नवनिधियों के सुख को त्याग करना चाहते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, तब से वे इनसे दूर नहीं रह पा सकते हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ी और वन को देखा, तब से इनके ऊपर करोड़ों सोनों के महल भी निछावर करने के लिए वो तैयार हैं। ठीक है, जैसे मैंने समझाने का थोड़ा प्रयत्न किया, उसी के अनुरूप यहाँ पर वर्कशीट में भी दिया गया है। चलिए अब अपरिचित शब्दों के बारे में जान लेते हैं बच्चों। जैसे मानुष मतलब मनुष्य, करील मतलब कांटेदार झाड़ी, गिरी का मतलब पत्थर, खग का मतलब पक्षी, कमरिया मतलब कंबल, कलध्योत मतलब महल, पशु मतलब जानवर, मझारन मतलब बीच में, पुरंदर मतलब इंद्र, कालिंदी मतलब यमुना, तड़ाक मतलब तालाब, करील मतलब कांटेदार झाड़ी। चलिए प्रश्नों पर चर्चा की जाए। प्रथम प्रश्न कह रहा है हमसे कि कालिंदी कुल कंदम की डारण में कौन सा अलंकार है? तो का की आवृत्ति आप देख रहे हो, तो जिसके अनुसार ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। निम्न में से खग शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पक्षी भी होता है, विहंग भी होता है, पर सर्प नहीं होता है। ठीक है, और चौथे नंबर का जो ऑप्शन है इसमें वर्कशीट में नहीं आया है, जैसे तो हमारे पास इसके लिए उत्तर जो है वो सर्प ही होगा। अगले जन्म में कवि क्या नहीं बनना चाहता? मनुष्य भी बनना चाहता है, पत्थर भी बनना चाहता है, और चौथे नंबर का प्रश्न है पक्षी भी बनना चाहता है, परंतु सर्प बनना वो नहीं चाहता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। आगे, या एक लुकटी और कमरिया पे कभी सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है? ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जब उसने बच्चों सुनो, जब रसखान जी जब इन सब चीज़ों को देखते हैं तो कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, जो भक्ति भावना है, उसके ऊपर वो क्या करना चाहते हैं? वो सब कुछ निछावर करना चाहते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे राज तीनों लोग का राज जो है, मैं कृष्ण की उस लाठी जिसे वो गैया को चराते थे, वो जो कंबल कंधे पे रख कर जाते थे, उसके लिए मैं तीनों लोग का राज भी जो है निछावर कर देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तुओं के प्रति अगाध प्रेम और उनका लगाव था, जिसके लिए वो तीनों राजपाट को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका उत्तर ये लिख सकते हैं। उसके बाद है कि 5वें नंबर का प्रश्न कहता है कि कालिंदी कुल कंदम की डारण से क्या तात्पर्य है? कालिंदी मतलब यमुना, कुल मतलब तट, कंदम मतलब कदम का पेड़, की डारण मतलब उस पर आशियाना बनाना। तो जैसे कि मैंने आपको स्पष्ट किया था कि वो कहते हैं कि यदि आप मुझे पक्षी बनाओ तो आप जो है मुझे वही पक्षी बनाना जो कदम के पेड़ों पर रहते थे घोंसला बनाकर। और कदम के पेड़ कहाँ थे? जो कालिंदी कुल के यानी तट के किनारे थे, यानी यमुना नदी के तट के किनारे जो कदम के पेड़ थे, उसी के ऊपर जो है आप मुझे वही पक्षी बनाना, और उन्हीं पक्षियों के बीच में मैं रहना पसंद करूँगा। क्योंकि जब आप विश्राम करने जाते थे तो यमुना तट के किनारे ही बैठकर अपनी मधुर बांसुरी भी बजाते थे, वहीं पर विश्राम भी करते थे। तो ये भाव जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा हेल्प के लिए आप जो है कि गोकुल वासियों को बचाने के लिए उंगली उठाया था, तो इसे ना लिखकर आप यहाँ से लिखेंगे बच्चे, ये वाली जो लगने, अगर वो पक्षी बने तो यमुना तट के कदम के पेड़ों पर रहने के लिए पक्षियों के साथ रहना चाहते थे। ठीक है, इसलिए वो जो है ये पक्षी का रूप ले रहे थे। तो कालिंदी कुल कदम की डारण मतलब यमुना तट के किनारे जो बसे कदम के पेड़ हैं, उससे इसका तात्पर्य जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वर्कशीट आपको अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर लिख कर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।